कक्षा 10 की राजस्थान इंजन पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। 2025 में होने वाली परीक्षाओं जिनमें आपके राजस्थान जीके के यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उनके लिए 100% मान के चलिए कि आपको प्रश्न यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो प्रमाणिक पुस्तक होती है वो यही पुस्तक होती है और यहीं से आपको प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की प्रमाणिक पुस्तक है। ठीक है, और इसी के अंदर हम बात कर रहे थे 5वां अध्याय होने वाला है। ठीक है, जो आपसे 5वें अध्याय का जो प्रश्न है वो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाइएगा और उसको आप डाउनलोड कीजिएगा। और उसके बाद बताना चाहता हूँ, इस पीडीएफ के साथ साथ आप और भी बहुत सारे वहाँ पर नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो उनको भी जाइएगा और डाउनलोड कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को जो है एक नया आयाम प्रदान करें। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाओं के बारे में बात करेंगे आज। तो राजस्थानी चित्रकला और लोक कलाओं के बारे में बात करें। ठीक, थोड़ा कुछ क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखे थे, बाकी के भी हैं जो उन्हें सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जो प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ है दोस्तों, उसमें आपका एक तो नाम आया था औध नियुक्ति वृत्ति और दूसरा था 10 वैकालिका सूत्र चूड़ी। ठीक है, जो 1060 ईस्वी में लिखा गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो पहले पढ़े थे हम उनको रिपीट करते हैं। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि मानते हैं वो कौन सी है, तो मेदपाट अर्थात मेवाड़ होने वाला है। अगला प्रश्न तीसरा है कि राजस्थानी चित्रकला का जो प्रथम वैज्ञानिक विभाजन है वो किसने किया था, तो आनंद कुमार स्वामी के द्वारा किया जाता है। आनंद कुमार स्वामी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आपकी हो जाएगी राजपूत पेंटिंग, जो 1916 में लिखी गई थी। ठीक है, 1916 में राजपूत पेंटिंग जो है वो आनंद कुमार स्वामी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है राजपूत पेंटिंग्स। अगला प्रश्न था कि मेवाड़ शैली जो है वो किससे प्रभावित थी, तो अजंता चित्रशैली। ठीक है, गुजरात से अजंता की गुफाएं जो है ना, एलोरा अजंता की, वही। फिर अगला प्रश्न था कि राजस्थानी चित्र शैलियों को कितने स्कूल अर्थात वर्गों में जो है वो बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटा गया। एक तो मेवाड़ चित्रशैली मतलब मेवाड़ चित्रशैली स्कूल, मारवाड़ चित्रशैली स्कूल, हाड़ौती चित्रशैली स्कूल और दूसरा था अपना ढूंढाड़, जिसमें आपका जयपुर, दूदू वगैरह जो भी है वो इसके अंतर्गत शामिल थे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत हम बात करते हैं 7वां, जो अब मैं आपको बताता हूँ मेवाड़ के अंदर कौन कौन है, मारवाड़ के अंदर कौन है, हाड़ौती के और ढूंढाड़ के अंदर कौन कौन है। तो मेवाड़ स्कूल की बात करें तो इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण नाम जो है वो मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं, और ऐसे ऐसे नाम है जो आपने अभी तक जो है वो सुने भी नहीं होंगे। ठीक है, कोई आरएस की तैयारी भी कर रहा होगा तो उसने भी प्रश्न यहाँ से नहीं देखा होगा। ठीक है, तो मेवाड़ स्कूल की बात करें तो मेवाड़ स्कूल में नाम आता है एक तो चावंद का, उदयपुर का, नाथद्वारा और देवगढ़ का। ठीक है, ये आपने अधिकतर सुने होंगे। अब देखिए सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा ठिकाना शैली जो है वो इसके अंतर्गत शामिल है, मेवाड़ स्कूल शैली के अंतर्गत। ठीक है, चावन, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़, सावर, शाहपुरा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं अपन। फिर आता है कि मारवाड़ स्कूल के बारे में बात करें तो उसमें आता है आपका जोधपुर, किशनगढ़ जो आपके अजमेर में पड़ता है, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर तथा गानेरा। ठीक, गानेरा आपके पाली हो गया, भियान, रिया तथा जूनिया ठिकाना, ये जो है वो शैली के अंतर्गत शामिल है। किसमें, मारवाड़ स्कूल चित्र शैली के अंतर्गत। ठीक है, जोधपुर, किशनगढ़, बीकानेर, अजमेर, नागौर, सिरोही, जैसलमेर, गानेरा, भियान, रिया और जूनिया जो ठिकाना है वो मारवाड़ स्कूल में शामिल होने वाले ठिकाने हैं। फिर अगला प्रश्न देखें तो हाड़ौती स्कूल के बारे में बात करें तो हाड़ौती स्कूल में जो है वो किन शैलियों को शामिल किया गया है, तो आता है कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। ठीक है, 12 का नाम इसमें नहीं दे रखा है। ठीक है ना, कोटा, बूंदी और झालावाड़ दे रखा है। 12 का मैं आपको कंफर्म करके फिर बताता हूँ। ठीक है, 12 इसके अंदर शामिल है या नहीं ये मैं आपको कंफर्म करने के बाद बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपको इसको भी होल्ड कीजिएगा। बाकी हिसाब से देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ जो है वो हाड़ौती के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो आपको हाड़ौती क्षेत्र यदि इसको पूछा जा रहा है तो कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़ ही होगा, लेकिन एक बार और कंफर्म कर लूँगा मैं। फिर दूसरा प्रश्न आता है आपका कि ढूंढाड़ जो स्कूल है वो किन शैलियों को शामिल किया गया है ढूंढाड़ में, तो आमेर का नाम आता है, जयपुर है, शेखावटी है, अलवर है। ठीक है, उनियारा जो आपके टोंक में स्थित है, फिर है जिलाई है, इसरदा है, शाहपुरा और सामोद ठिकाने जो हैं वो ढूंढाड़ स्कूल शैली के प्रमुख शामिल जो ठिकाना शैली के अंतर्गत शामिल किए गए हैं वो हैं आमेर, जयपुर, शेखावटी, अलवर, उनियारा, जिलाई, इसरदा, शाहपुरा और सामोद ठिकाने इसके अंतर्गत शामिल थे। ठीक है, अब चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। 11वां प्रश्न, किस शैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का जो सर्वाधिक चित्रण हुआ है उसमें है, तो आपको मेवाड़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, मेदपाट के नाम से प्रसिद्ध था मेवाड़। ठीक है, चित्र शैली सर्वाधिक का यही चित्रण हुआ है तो मेवाड़ी होगा। फिर अगला प्रश्न देखा जाए 12वां के कलाओं के उत्थान की दृष्टि से किस शासक के काल में स्वर्णिम काल माना जाता है। कलाओं के उत्थान अर्थात उसकी प्रगति की यदि ओर देखा जाए तो महाराणा जो कुंभा थे, देखो खुद तो संगीत के बहुत ही बड़े विद्वान और बहुत बड़े ज्ञाता हुआ करते थे महाराणा कुंभा, तो इन्हीं के शासनकाल में जो स्वर्णिम काल माना जाता है किनका,
कलाओं का, ठीक है, कलाओं का जो उत्थान अर्थात जो चरम सीमा पे कार्य हुआ था तो वो होता है महाराणा कुंभा के समयकालीन, ठीक है, समकालीन बात कर सकते हैं अपन, शासनकाल की बात। फिर प्रश्न है कि भागवत पुराण का जो परिजात अवतरण किस चित्रकार ने बनाया था दोस्तों, तो वो नानाराम का नाम आता है, ठीक है। पारिजात अवतरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पारिजात क्या कहा जाता है, जो इंद्र के वहाँ पर पौधा है पारिजात का पौधा, तो वो पौधा कल्प वृक्ष मानते हैं उसे। तो कल्प वृक्ष जो है उसका अवतरण हुआ था कहाँ पर, अपने धरती पर, भागवत पुराण का, ठीक है। तो पारिजात जो अवतरण है उसका चित्र बनाया गया था किसके द्वारा, नानाराम के द्वारा, और काफ़ी प्रसिद्ध चित्र है दोस्तों ये। फिर प्रश्न देखिए, चित्रों की ओवरी अर्थात तस्वीर जो कारखानों है उसके नाम से प्रसिद्ध एक चित्रशाला हुई है जिसका निर्माण किसने करवाया है, तो महाराज जगत सिंह का नाम आता है। जगत सिंह के द्वारा ही चित्रों की जो ओवरी या फिर इसे कहा जाता है कि तस्वीरों कारखानों, ठीक है, मारवाड़ी मेवाड़ी भाषा में कहा जाता है तस्वीरों कारखानों, तो किसके द्वारा निर्मित है, जगत सिंह के द्वारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 15 देखिए इसके अंतर्गत, तो किसके काल में लघु चित्रों का जो है सर्वाधिक निर्माण हुआ है दोस्तों, लघु चित्रों का, तो राणा जयसिंह के काल में होता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है राणा जयसिंह। अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में, तो श्रीनाथ जी स्वरूप के पीछे बड़े पर्दे पर सज्जा के लिए बनाए गए चित्र क्या कहलाते हैं, तो उन्हें पिछवाइयों के नाम से जानते हैं। श्रीनाथ जी, नाथों के नाथ श्रीनाथ जी जो प्रभु हैं, ठीक है, मेवाड़ के धनी श्रीनाथ जी, तो इनके जो स्वरूप को बड़े पर्दा पर जो काला इनका पर्दा लगाया जाता है और उसके बाहर जो उन पर चित्रकारी की जाती है, ठीक है, प्रभु की लीलाओं से संबंधित जो उकेरे जाते हैं चित्र, और उन्हीं को कहा जाता है पिछवाइयाँ कला, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मच्छेंद्र नाथ की पिछवाई कहाँ की फेमस है दोस्तों, सांझी चित्र जो है वो कहाँ की है, आप बताइएगा। ये है अपने भाई साहब श्रीनाथ जी, ठीक है, तो प्रणाम प्रभु को, तो श्रीनाथ जी हैं ये, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखिए आप इस तरीके की जो है वो कलाएँ उकेरी जाती है, ठीक है, ये श्रीनाथ जी है। ये दोस्तों ये सबसे श्रीनाथ जी की जो प्रसिद्ध चीज़ होती है वो है इनका मणि, जो इनके ठुड्डी में लगा हुआ है, ठीक है, और इनकी आंखें जो है वो इस तरीके से चित्रित की जाती है चित्रकलाओं के अंतर्गत, ठीक है। इनका जो रियल फ़ोटो ना वो नहीं है, कहीं नहीं देखने को मिलेगा आपको रियल, जो वहाँ पर जो मंदिर में है, क्योंकि वहाँ पर कैमरों की व्यवस्था है, तो आपको वहाँ पर फ़ोन तो बिल्कुल अलाउ होता ही नहीं है, आपको पता है, तो सिर्फ आप साक्षात दर्शन कर सकते हो जाकर, ठीक है। इस तरीके की चित्रकलाएँ जो है वो बनाई जाती है, ठीक है, काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए कितना अच्छा चित्रण किया गया है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है 17वां, नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार कौन है। नाथद्वारा शैली की बात हो रही है, कमला का नाम आता है और दूसरा आता है इलायची का, ठीक है, कमला और इलायची जो है वो नाथद्वारा शैली की प्रमुख महिला चित्रकार है। अगला प्रश्न है, कहाँ के सामंत 16वें उमराव कहलाए थे दोस्तों। ऐसा कौन सा सामंत है जो 16वें उमराव कहलाए थे, तो देवगढ़ का नाम आता है, ठीक है, देवगढ़ मदाली आपने कहाँ स्थित है दोस्तों, राजसमंद में ही स्थित है देवगढ़। तो 16वें उमराव कौन थे, देवगढ़ के। फिर 19वां प्रश्न है कि देवगढ़ शैली को किसके द्वारा जो है वो प्रकाश में लाया गया था, तो डॉक्टर श्रीधर अंधारे जो थे उनके द्वारा लाया गया था देवगढ़ शैली को। फिर प्रश्न बना था, पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जन्म देने वाला चित्रकार कौन है, तो अंगधर का नाम आता है दोस्तों। अंगधर जो है वो पश्चिमी भारत में यक्ष शैली को जो है वो जन्म देने वाला चित्रकार हो जाएगा। फिर प्रश्न है, मारवाड़ में कला संस्कृति का जो नवीन परिवेश देने का जो श्रेय दिया जाता है वो मालदेव को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है, मालदेव को दिया जाता है।